डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम में कभी आपको धोखा नहीं देगा। मैक्सिमम एग्जाम्स जो एमसीक्यू लेवल के होते हैं तो उसमें इस क्वेश्चंस की काफी गंभीरता से क्वेश्चंस किए जाते हैं और लगातार देखने को मिलेगा। अब वो टॉपिक क्या है जिसके बारे में आप को आज की क्लास में कवर किया जाएगा, तो प्रिपरेशन ऑफ एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, फार्मा सेपियंस इंस्टीट्यूट की यूट्यूब फैमिली में मैं आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्रिपरेशन ऑफ एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल। एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल सेल के बारे में देखेंगे। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक के में आपको थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले जाने का मतलब कैसे सर? ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने कैप्सूल के चैप्टर पे पहले से पढ़ा होगा, या तो नहीं पढ़ा तो उसके लिए कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैप्सूल के लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि दो तरीके की कैप्सूल्स बताई जाती हैं। पहला हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सेकंड बताया जाता है बेटा आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का मैं शॉर्टकट नाम कर देता हूं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इसको भी शॉर्टकट नाम दे दिया गया है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि कैप्सूल्स में एम्प्टी जिलेटिन सेल्स की प्रिपरेशन किसकी? ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताता हूं कोई भी क्लास स्टार्ट करने के पहले कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले उसका तर्क देखा जाता है कि ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे। डायरेक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें उसके तर्क को देखना पड़ेगा कि यहां हम उस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे, इसकी रिक्वायरमेंट कहां है। तो एम्प्टी जिलेटिन सेल को पढ़ना हमारे लिए हार्ड जिलेटिन सेल्स को पढ़ना है या सॉफ्ट जिलेटिन सेल्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, एम्प्टी जिलेटिन सेल्स के बारे में समझने के लिए ध्यान रखिएगा, जब भी ये टॉपिक आप कभी पढ़ें तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में पढ़ने की बात की जा रही है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्यों सर, कैसे? ध्यान से समझिएगा। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होती हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कंप्लीटली ऊपर से नीचे तक क्या होती है बेटा? सील होती है। इसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते जी, कि आप सोचिए कि इसमें कुछ मटेरियल मिक्स कर दें हम अपनी मर्जी से, वो काम नहीं किया जा सकता। तो सील होता है, इसीलिए इसके अंदर ना तो एयर आ पाती है ना तो इसके अंदर मॉइस्चर आ पाता है, इसीलिए बेटा इसको बोला जाता है एयर सील्ड कैप्सूल। क्या बोला जाता है? एयर सील्ड कैप्सूल। ठीक है, एयर सील्ड कैप्सूल को हम दूसरे तर्क में भी समझ सकते हैं, इसको बोला जाता है हर्मेटिक सील्ड कैप्सूल। क्या बोलते हैं? हर्मेटिक सील्ड कैप्सूल। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एक बड़ी साइंस होती है जिसमें अलग अलग तरीके की हम क्लास में कवर कराते हैं। सिंगल डोज पैकेजिंग, डबल डोज पैकेजिंग, मल्टी डोज पैकेजिंग, ठीक है, टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग। उसमें एक पैकेजिंग आती है हर्मेटिक सील्ड पैकेजिंग। ठीक है, तो फिलहाल उस डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अभी हमारा वो टॉपिक है ही नहीं। तो ये हमारे पास उसी पैकेजिंग की ही तर्ज में निकल के आया हुआ है, हर्मेटिक सील्ड कैप्सूल। राइट, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आपका दो पार्ट में होता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कितने पार्ट में होता है बाबू? दो पार्ट में होता है। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कितने पार्ट में होता है बेटा? एक पार्ट में होता है। ठीक है, तो जब ये दो पार्ट में होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, तो इसमें नॉमेनक्लेचर भी दो होंगे।
जब ये दो पार्ट में है तो इनके नाम भी अलग अलग होंगे। जैसे घर में कोई अगर एक फादर की दो संतान है तो एक नाम से नहीं जानी जाएंगी, अलग अलग नाम से जानी जाएंगी। ठीक है, तो यहां हमने क्या बोला कि ये हमारे पास ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला क्या है। ठीक है, तो ऊपर वाले को बोलेंगे हम कैप और नीचे वाले को क्या बोलेंगे भाई साहब, सेल। कैप एंड सेल, क्लियर हुआ। चलिएगा, अब दोनों में विचार कहां चेंज हो रहा है। कैप एंड सेल, ये कैप है और ये सेल है। ठीक है, सपोज करिए कि आपके पास पेन है, पेन में जो कैप लगी होती है, ठीक है, तो कैप का इंटरनल डायमीटर हमेशा पेन के डायमीटर से ज्यादा होगा, तभी कैप उसके ऊपर एडजस्ट हो पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, मतलब कैप का जो डायमीटर है वो ज्यादा होता है और सेल का डायमीटर हमेशा क्या होता है बेटे, कम होता है। लेकिन एक बात इसमें और होती है, वो कौन सी बात है, कैप की जो लेंथ है, लेंथ बोले तो लंबाई, वो कम होगी और सेल की जो लेंथ होती है बेटे वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब दोनों में हमें समझना पड़ेगा कि कैसे सर, अब इस टॉपिक का इससे क्या रिलेशन है, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे, ध्यान से समझिए। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी जिलेटिन सेल्स को बनाने के लिए कई सारी मेथड्स होती हैं, कई सारी मेथड्स होती हैं। मतलब उसमें से सबसे पॉपुलर मेथड होती है, एक हम क्या लेते हैं बेटा, कंटेनर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस कंटेनर में हम जिलेटिन लेंगे और इस जिलेटिन को हम मेल्ट करके रखते हैं, इस जिलेटिन को हम मेल्ट करके रखते हैं 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन कितनी बोली गई है, 60 डिग्री सेल्सियस। जिलेटिन मेल्ट होता है 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, उसी तरीके से 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें जिलेटिन को इस कंटेनर पे लेकर रखना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर इसका रोल कहां है जी। ठीक है, अब इसके ऊपर एक पैनल आता है। ठीक है, इसके ऊपर एक पैनल आएगा, ये मान के चलिए एक पैनल है, और इस पैनल में छोटी छोटी पिन्स लगी होती हैं बेटे। ठीक है, ये पिन्स लगी होती हैं, कॉपी पे बनाते चलेंगे आप लोग भी। छोटी छोटी पिन्स लगी होती हैं और ये पिन इनके अंदर डुबोई जाती हैं, डुबोई जाती हैं जैसे मतलब आप पानी के अंदर कूद गए। ठीक है, तो आप पानी में डूब गए। ठीक है, उसी तरीके से पिंस को भी क्या किया जाता है बेटे, इस जिलेटिन के अंदर डुबोया जाता है। ठीक है, एक एक स्टेप से समझेंगे, जिससे क्या है कि ये टॉपिक से क्वेश्चन अगर आता है तो हमसे कभी भी गलत नहीं होना चाहिए जी, और हमारे कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो जाएं, जिससे हम लॉन्ग टाइम तक इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। ये पिंस होती हैं, एक पैनल होता है जिसके अंदर पिंस लगी होती हैं, इन पिंस को जिलेटिन के अंदर डुबोया जाता है। जैसे बटर होता है, बटर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घी। ठीक है, उस घी में, बटर में आप पूरी उंगलियां अपनी डुबो दो, राइट। तो वो जो डुबोने वाली प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है डिपिंग। नाम सुना होगा आप लोगों ने, डिपिंग, राइट। अब ये जो डिपिंग होती है, इसमें जो पिन्स लगी होती है, मैं पिन के बारे में पूरा नॉलेज आपको दे देता हूं। ठीक है, कि पिन्स से कहां कैसे बनेगा। पिन्स जो होती हैं, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि टोटल पिन कितनी होती है सर, तो आपको बताना है कि टोटल पिन्स होती हैं आपकी 300। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल पिन्स होती हैं 300
और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल पेयर कितने होते हैं पिन के, 150 पेयर होते हैं। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी कि 300 और 150 पेयर, पेयर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको टिक लगाना पड़ेगा 150 पे, टोटल नंबर ऑफ पिन्स बोलेगा तो आपको टिक लगाना पड़ेगा 300 में। कैसे सर? क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है, ध्यान से सुनिएगा। यहां मैंने क्या बोला कि मेरे पास साहब 300 पिन्स हैं, ये 300 पिन्स हैं, राइट। ये जो 300 पिन्स होती हैं तो एक पिन से बनता है कैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैप बनता है। सेकंड पिन से बनेगा सेल, कैप बनेगा। सेकंड पिन से बनेगा सेल बनेगा, फिर कैप बनेगा, सेल बनेगा, कैप बनेगा, सेल बनेगा, कैप बनेगा, सेल बनेगा, कैप बनेगा, सेल बनेगा, राइट। क्लियर? अब सुनो, ये टोटल पिन्स होती हैं 300, और जब हम पेयर में देखेंगे तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, इस तरीके से टोटल पेयर कितने बनेंगे? 300 को हाफ कर दो, 150 पेयर बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्यों पेयर में पिन्स बनाई जाती हैं सर? क्यों? क्योंकि उसी पिन से बनाना है हमें कैप और उसी पिन से हमें क्या बनाना है? सेल। क्यों? क्योंकि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में दो सिस्टम होता है, कैप भी बनेगा, सेल भी बनेगा जी। ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि साइज ऑफ पिन्स कैसे होगा? ठीक है, साइज ऑफ पिन कैसे होगा? कैप वाली जो पिन है वो ज्यादा थिक होगी, कैप वाला जो पिन होगा वो ज्यादा थिक होगा। ये इसके कंपैरिजन में इसकी जो थिकनेस है ये मोर थिक होगी, और सेल वाले की जो पिन है उसको इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा थिन होगी सर। ठीक है, बता रहा हूं। ठीक है, फिलहाल इतना समझिए, मोर थिक मोर और थिन होगा, थिन होता है, थिकनेस थोड़ा सा कम होती है, पतला होता है कैप के कंपैरिजन पे। बढ़े आगे, पिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर पिन का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर ऑफ पिन इंपॉर्टेंट है, 22 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्यों होता है इसके पीछे भी लॉजिक है। ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक है, रट्टा नहीं मारने का, दिमाग में सेट करने का। क्यों ऐसा होता है सर? एक बार आपने टेम्परेचर जिलेटिन को 50 से 60 डिग्री सेल्सियस में गर्म कर दिया और पिन को आप 22 डिग्री सेल्सियस में बना के बैठे हुए हो, तो दोनों का लॉजिक क्या है जी? दोनों में भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है समझिएगा, अभी मैं समझा रहा हूं। तो ये 300 और 150 का पिन हो गया, 22 डिग्री सेल्सियस पिन का टेम्परेचर होता है जी, पिन का, जिलेटिन सॉल्यूशन का नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट कुछ समय बाद अपने आप क्लियर होगा, इसको मैं हटा रहा हूं इधर से, समझिए। अब बेटे डिपिंग तो कर दिया, डिपिंग करने के बाद हम इस पिन को बाहर निकालेंगे, पूरे सिस्टम, पूरे पैनल को बाहर निकालेंगे। डिप कर दिया, फिर बाहर निकालेंगे। डिपिंग कितने समय के लिए की जाती है अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो टिक लगा के आएंगे 12 सेकंड के लिए। डिपिंग कितने समय के लिए की जाती है? 12 सेकंड्स के लिए। ठीक है, क्यों की जाती है? जिलेटिन को रॉड में, पिंस में चिपकाने के लिए। ठीक है, जो जिलेटिन, जो विस्कस जिलेटिन है वो पिन के ऊपर चिपक जाए, राइट। अब ये जो डिपिंग का मतलब होता है, डिपिंग क्यों की जाती है? क्योंकि जिलेटिन को हमें क्या करना है? जिलेटिन को लोड करने के लिए किया जाता है जी, जिलेटिन को पिन में लोड करने के लिए। फंडा क्लियर हुआ? नेक्स्ट में आइए, फिर हम जिलेटिन की पिन को 12 सेकंड के बाद उसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे तो हम उसको करेंगे स्पिनिंग। स्पिनिंग को कई बार कुछ बुक्स लिखती है रोटेशनल करना, तो सेम फीलिंग है। स्पिन करना मतलब घुमाना, रोटेशन मतलब घुमाना। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्पिनिंग कैसे? इधर देखिए, आप प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। मान के चलो ये पिंस थी, पिंस को डुबोया, डिपिंग हुआ,
बाहर निकाला और उसको क्या करते हैं, राउंड करवाते हैं, स्पिन करवाएंगे। तो एक्सेस अमाउंट में जिलेटिन जो चिपका हुआ है वो बाहर होगा, एक्स्ट्रा जिलेटिन रिमूव फ्रॉम पिंस। ठीक है, तो यहां से क्या होगा बेटा, एक्स्ट्रा जिलेटिन बाहर होगा, एक्स्ट्रा जिलेटिन क्या होगा बेटा, रिमूव होगा। क्योंकि कई बार हो सकता है पिंस में ज्यादा लग जाए, कई बार पिंस में कम हो, तो यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए हम उसको स्पिन कराते हैं, राइट। अब सुनिएगा, अब थर्ड प्रोसेस में चलते हैं। थर्ड प्रोसेस क्या कहलाती है, ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग। पिंस को एक बार डिप करने के बाद फिर से डिप नहीं किया जाता, वो स्पिन करके उसको बाहर ही रखा जाता है। ठीक है, डिप किया, राउंड किया, बाहर रखा। ठीक है, समझिए। फिर हम क्या करते हैं बेटे, फिर हमारे पास सपोज करो ये पिंस है, इस पिन के ऊपर हम ठंडी हवाओं का झोंका डालते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं डालेंगे। ठंडी हवाएं क्यों डालेंगे सर, अगर हम गर्म हवाएं डालेंगे तो जिलेटिन फिर से मेल्ट होने लगेगा। जब मेल्ट होने लगेगा तो फिर आपने चिपकाया क्यों। ठीक है, इसीलिए ठंडी हवाएं डालने का मतलब होता है कि जिलेटिन की लेयर को सॉलिड बनाने के लिए। और अंदर से सॉलिड कौन बनाता है, खुद पिंस का टेम्परेचर होता है 22 डिग्री सेल्सियस। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पिन का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है, तो ये जिलेटिन को सॉलिडिफाई बनाने के लिए इसका मेन रोल होता है। अंदर से सॉलिड बनाना, अंदर से हार्ड, अंदर से ठंडा करता है वो। और बाहर से कौन ठंडा करेगा, बाहर से कौन उसको ड्राई करेगा, ठंडी ठंडी हवाएं करेंगी। और ठंडी ठंडी हवाओं को बोला जाएगा एयर कूल ब्लास्ट। क्या बोलेंगे, एयर कूल ब्लास्ट बोला जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर ये तो कंफ्यूज कर दिया, एयर कूल ठंडी हवाएं तो ठीक है, ब्लास्ट क्या है, ब्लास्ट का मतलब होता है कि कंटिन्यू एयर का फ्लो नहीं देना है, एयर देना है रोकना है, एयर देना है रोकना है, एयर देना है रोकना है। कैसे, जब आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स या मॉल वगैरह में जाते हैं, जब आप दरवाजे के अंदर इंटर करते हैं तो दरवाजे में लगा होता है एयर फ्लो। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। तो आपके ऊपर हवाओं का एक झोंका आता है, ठीक है, आपके बाल वाल को बिखरा देता है। फिर से आप दूसरा पर्सन आया, उसके ऊपर एयर चलेगा। तो कंटिन्यू एयर फ्लो नहीं होती है, उसमें क्या करना है, धीरे धीरे एयर का क्या होता है, फ्लो होता है। क्लियर हो गया बेटे, तो ये ड्राइंग हो गया। क्लियर। अब ड्राइंग के बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में चलिएगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं स्पेस ले लेता हूं अपने लिए। नेक्स्ट स्टेप में ड्राइंग। आफ्टर ड्राइंग आप लोग नीचे से कंटिन्यू रहिएगा, मैं ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, ड्राइंग होने के बाद सॉलिडिफाई हो चुका है। अब इस पिंस में, ये जो पिंस हैं इनके ऊपर जिलेटिन चिपक चुकी है। ये जिलेटिन है, ये जिलेटिन इनके ऊपर चिपक चुका है। और सॉलिड भी हो चुका है जी। अब इसको निकालना है। ठीक है, तो एक ब्रॉन्ज जॉ, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे पकड़ के उस लेयर को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि ये आपके पास पिन है, इसके ऊपर कोई लेयर है, तो हाथ से पकड़ के नहीं निकालना है, एक ब्रॉन्ज जॉ इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा, उससे क्या करना है, इसको पकड़ के बाहर निकालना। ठीक है, बाहर निकालने की प्रोसेस को बोला जाता है स्ट्रिपिंग। क्या बोलेंगे बेटे, स्ट्रिपिंग। और स्ट्रिपिंग डन बाय ब्रॉन्ज जॉ। ठीक है, ब्रॉन्ज जॉ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पकड़ के बाहर निकाल लिया जाता है। जब हम बाहर निकालेंगे तो ये इस तरीके का हॉलो ट्यूब्स बाहर निकल के आएगा। ये सपोज करिए कि कैप वाली सेल ने बनाया, ये किसने बनाया, सेल वाली रॉड ने बनाया, ये कैप वाली रॉड ने बनाया, ये सेल वाली रॉड ने बनाया। इस तरीके से हॉलो ट्यूब्स टाइप के फ्रेम बाहर निकल के आएंगी।
एक कैप की रॉड से निकलेगा, एक सेल की रॉड से निकलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेयरिंग पे होता है। फिर आपको क्या करना है, लास्ट प्रोसेस जो होती है, फिर आपको कटिंग करनी है, और कटिंग को हम कई बार बोलते हैं ट्रिमिंग। ठीक है, ट्रिमिंग कर देना, कटिंग कर देना, ट्रिमिंग कर देना लास्ट में। तो कटिंग जो होगी, तो कटिंग में भी दो तरीके का सिस्टम होगा, ध्यान से समझिएगा। कटिंग में भी दो तरीके का सिस्टम होता है। अगर हम देखते हैं तो कैप जो होती है, कैप वाली जो ट्यूब्स हैं, इनकी कटिंग होगी शॉर्ट कटिंग, शॉर्ट लेंथ की कटिंग होगी। और जो सेल वाली पाइप्स होती हैं, उनकी लॉन्ग लेंथ कटिंग होगी, लॉन्ग लेंथ कटिंग होगी। राइट? क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैप की लेंथ कैसी होती है बेटा, शॉर्ट, और सेल की लेंथ क्या होती है, लॉन्ग। ठीक है, ये अपन ने कट कर लिया इस तरीके से, ये कैप की सेल बन गई, और इस तरीके से क्या बन गया बेटा, सेल के लिए डिजाइन बन गया। ठीक है, फिर इनको सील किया जाता है। फिर इनको क्या, कौन सी मशीन में डालेंगे बेटा, सीलिंग करने के लिए। ठीक है, सीलिंग करना, तो ये वन साइड सीलिंग हो जाती है। ठीक है, सील करेंगे तो ये कैसा सील होगा, ये वन साइडेड सील होगा। वन साइडेड क्या हो जाएगा, सील होगा, एक साइड से सील होता जाएगा। ठीक है, जब एक साइड से सील होता जाएगा तो ये कैप 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 बन गया, सेल 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 सेल। फिर इनके अंदर ड्रग फिल किया जाएगा, प्रिंटिंग की जाएगी। ठीक है, प्रिंटिंग हालांकि पहले करते हैं, ड्रग बाद में फिल करते हैं। इसके आगे की बहुत सारी प्रोसेस होती है जो कि हम कैप्सूल्स के कंप्लीट क्लास में इसको समझाते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा जो क्लास का मेन फोकस था वो क्या था बेटा, कि डिपिंग से लेके कटिंग तक का आपको समझाना। सीलिंग की आगे की प्रोसेस कुछ अलग होती है, उसको मैंने आज डिस्कस नहीं किया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें हम जनरल रिवीजन ले लेते हैं। डिपिंग किया, डिपिंग के बाद स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग, और ट्रिमिंग के बाद फिर हम सीलिंग डिपार्टमेंट और प्रिंटिंग डिपार्टमेंट और ड्रग फिलिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, जो कि कंप्लीट क्लास में हम उसे समझाते हैं। और इस वीडियो में हमारा केवल यही बताने का मकसद था कि डिपिंग से लेकर कटिंग तक का आपको जनरल नॉलेज समझ में आ जाए कि किस तरीके से कैप और सेल को बनाया जाता है। ठीक है, फार्मासेपियंस इंस्टीट्यूट में क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें, जिससे जरूरतमंद स्टूडेंट्स को और सही एजुकेशन पाने के लिए वहां तक वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच हमारी क्लास अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो किसी और सब्जेक्ट या तो इसी के अगली नेक्स्ट सीरीज में हम लेकर आएंगे, जो कि आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।